मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को आज से 1 महीने हो गए हैं। आज भी उन 26 लोगों की निर्मम हत्या को देश ये भूल नहीं पाया है। तो इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में पहलगाम आतंक को याद करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। उस हमले का जवाब हमने 22 मिनट के देकर ये बता दिया है कि जब वो सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार और देश की सेना ने उन आतंकियों को यह बता दिया था कि तुम अगर हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाओगे तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी ताकि उन आतंकवादियों को यह जवाब दिया जा सके कि देश की बेटियों के सुहाग उजाड़ने वालों का नतीजा क्या होता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि शायद के रातों तक पाकिस्तान ना तो सो पाएगा, ना ही भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत कर पाए। पहलगाम की इसी घटना के बाद आतंकियों के समर्थन में आई पाकिस्तानी सेना को कैसे भारतीय फौज ने धूल चटाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। अब उसी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का दल दुनिया भर के दौरे पर जा रहा है। जिस आतंक को वर्षों से पाकिस्तान पाल रहा है, उस पर भारत ने ऐसा वार किया है जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। यही नहीं, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने बचाने की कोशिश की जिन्होंने 22 अप्रैल को हंसते खेलते कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। उन परिवारों में अब तक मातम पसरा हुआ है। पत्नी, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप की आंखों में अभी भी आंसू नहीं सूखे। वो गोलियां भले ही पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से देश के 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। पूरा देश इस घटना के बाद से सन्न रह गया था। हमले में बचे हुए लोगों ने जो बातें बताई वो सुनकर देश गुस्से से भर गया था। लोगों का कहना था कि जब आतंकी गोली बरसा रहे थे तो स्थानीय लोग मदद करने के बजाय कुरान की आयत पढ़ रहे थे और अल्लाह अकबर कर रहे थे। साथ ही मारने से पहले इस्लामी आतंकवादियों ने लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा था। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इस्लामी आतंकी हमला था, जिसमें एक तरफ से खड़ा कर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुरुष पर्यटकों के पैंट उतरवा कर यह देखा गया कि उनका खतना हुआ है या नहीं। जिन जिनका खतना नहीं हुआ था उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। चारों ओर खुले मैदान में लाशें पड़ी थी। महिलाएं चिक चिक कर मदद मांग रही थी। कई ऐसे जोड़े भी थे जो नई नई शादी के बाद वहां हनीमून बनाने पहुंचे थे। दोस्तों, ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये ऐसा आतंकी हमला था जिसमें एक महिला की जान बख्शते हुए आतंकियों ने यह कहा था कि जाओ अपनी सरकार मोदी को बता देना। दोस्तों, दरअसल ये हमला केवल हिंदुओं पर नहीं था, बल्कि देश की संस्कृति और मूल्यों पर था। जिस पहलगाम में आतंकियों ने एक कायराना हरकत की थी, वो कश्मीर का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है जो अपने रिच कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस हमले ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि इसने इस जगह की कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया। लेकिन ये आज का नया भारत है जो ये जानता है कि दुश्मनों को कैसे सबक सिखाना है, आतंकवादियों को पनाह देने वालों को कैसे बेनकाब करना है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम से किए गए इस ऑपरेशन में सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में यह संदेश दिया था कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया के देशों को स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश दिया है कि वो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी परमिशन का इंतजार नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न केवल अपनी डिफेंस पावर को दिखाया है, बल्कि ये भी जाहिर किया है कि अगर पाकिस्तानी जवाबी हमला करने की हिम्मत करता है तो भारत न सिर्फ उसका डर का सामना करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके घर में घुसकर मारेगा। भारतीय सेना ने यह बता दिया है कि भविष्य में भारत में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब उसी ताकत से दिया जाएगा। सच में ये आज का नया भारत है जिसने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मारा है और साफ कह दिया है कि आतंकवादी और उसके सरपरस्तों को अलग से नहीं देखा जाएगा, चाहे पाकिस्तान जितना भी क्यों ना दुनिया में आंसू और दया के जरिए खुद के बचाव की भीख मांगता फिर। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।